एक बात सबको बतानी थी कि जो पैसे यूट्यूब से आते हैं वो सब इन चैरिटीज़ के हवाले चले जाते हैं। मैं यूट्यूब से कोई अपने लिए पैसा नहीं लेता, लेकिन जो खर्चा होता है वो सब मेरा। अस्सलाम वालेकुम दुनिया कैसे हैं सब। उम्मीद है, दुआ मांगता हूँ कि आप सब खुश हैं और जो इम्तहानों में है अल्लाह आपका रास्ता, आपका इम्तहान आसान करे। अच्छा, अभी 5 बजे हैं, मैं निकला हूँ रानीकोट से। हुआ ये कि यकीनन ये सबसे मुश्किल दिन था मेरे लिए। अभी ये 35-36 दिन मैं सफ़र कर चुका हूँ, लेकिन जो सिंध की गरमाइश है इसने मुझे बस ऐसी ब्रेक लगाई, ऐसी ब्रेक लगाई, मैं क्या आपको बताऊँ। सुबह निकला था कराची से, हमारे प्यारे भाई उस्मान ने कहा नाश्ता जब तक नहीं जे खाएंगे मैं नहीं छोड़ूंगा आपको, मैं नहीं आपको रिहा करूँगा। नाश्ता तो खा लिया, पर मसला ये हुआ कि फिर ये है कि लेट निकलना पड़ा। लेट निकले वहाँ से 9 बजे, पेट्रोल डाला, 9:15 हो गए। तो फिर ये रास्ता जो है ना, ये मुकम्मल रास्ता शदीद गर्मी में था और मेरे कपड़े भी ऐसे हैं जो मैं अक्सर ARY पर मेरा इंटरव्यू आया था तो मैंने उनको कहा कि आपके प्रोडक्शन टीम ने कहा था कि आप अपने कपड़े पहन के आएँ। तो मैंने कहा ये कपड़े नहीं, ये तंदूर है। और ये तंदूर पहन के जब मैं आता हूँ ना तो पहले ही गरमाइश है और ऊपर तंदूर मैंने पहना हुआ, तो है भी काले कपड़े। तो कल ये हुआ कि रानीकोट पहुंचते ही मेरी बस हो गई थी। बस मैंने ये नहीं कि मैं अभी ये पत्थरों में जा रहा हूँ, ज़रा ऑफ रोड ट्रैक है, बस ये नहीं कि मैं नहीं आगे चलूँगा। बस वो ये है कि दिमाग कह रहा था कुछ और, जिस्म कुछ और कह रहा था। तो मैं वहाँ रुका साए में 1 घंटा, थोड़ा सा अपने आप को मैंने कलेक्ट किया, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं आई कलेक्टेड माई सेल्फ। और फिर मैंने अल्लाह करते ही, और मैं मजाक नहीं कर रहा, कलाम पढ़ते जो आगे 5-6 किलोमीटर का रास्ता वो मैंने किया। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ अगर मैं कलाम ना पढ़ता वो मैं नहीं कर पाता। अल्लाह को याद किया और आगे चला, और अल्लाह को याद करता रहा जब तक मैं पार्किंग में नहीं आया गेस्ट हाउस में। मैंने इरादा बना दिया था कि गोरख को छोड़ दिया, गोरख हिल्स नहीं करूँगा। आज कर सकता हूँ, फिर वहाँ एक रात और गुजारना पड़ेगा। और मसला ये है कि मेरे एक प्यारा भाई है, छोटा भाई है, और वो सगे भाई के बराबर है, शायद सगे भाई से भी ज़्यादा मेरे लिए वो करता है और मैं उसके लिए करता हूँ। और उसके मामू फोत हो गए हैं, तो अल्लाह करे उनको जन्नत फरदौस नसीब हो। और मेरा अब इरादा है कि मैं जल्द से जल्द लाहौर पहुँचूँ, वहाँ जो मैंने करना करूँ, और फिर मैं कश्मीर की तरफ चला जाऊँ और उनको मैं मिलूँ। फिर आगे मैं कुछ देर बाद मैं हुजराब चला जाऊँगा। यह है इरादा तो हम बनाते हैं, लेकिन अल्लाह शायद उनके और इरादे होते हैं। अल्लाह के जो भी इरादे होते हैं वो बेहतरी होते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल ये देख रहे हैं नज़ारा। बातें तो मैं बहुत कर रहा हूँ, साथ साथ नज़ारा नहीं दिखा रहा, मेरी गलती, माजरत। बहुत प्यारा नज़ारा है बहुत, लेकिन ये है कि मैं नज़ारा इतना नहीं देख सकता क्योंकि रोड टूटी हुई है और बजरी पड़ी हुई है, और इस मोटरसाइकिल के लिए बजरी जो है वो नुकसानदेह है क्योंकि मोटरसाइकिल इधर उधर हो जाता है। ये ना हो कि मैं इससे गिर जाऊं, लेकिन गिरने का खतरा चलो वो तो रहेगा, लेकिन गिरने का खतरा और साथ साथ वो वीडियो में आए वो खतरा मैं बंद करने वाला हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाद में मुलाकात करते हैं। अभी जगह वो आने वाली है ये सामने जहाँ कल मेरी बस हो गई थी, और अब इसको देख रहा हूँ क्योंकि सुबह का टाइम है। अभी हुए हैं 5-5:15, तो अभी तो मौसम ठीक है, मतलब फिर भी गर्मी है। अब सूरज निकला भी नहीं है, फिर भी गर्मी है यहाँ। लेकिन इसको देख कर ना मेरा दिल बड़ा खुश हो रहा है कि मैं इसको अलविदा कर रहा हूँ जहाँ मेरी बस हो गई थी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।
मैंने सोचा कुछ देर के लिए रोक लेता हूँ मोटरसाइकिल को। वजह देखो, सूरज निकल रहा है, कितना प्यारा सीन है। सखर तो पहुंच गया हूं, आप देख लें, ये है दरिया और ये है बराज। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। ओ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जब दिन का सफ़र ख़त्म हो जाता है ना, तो ऐसा एक सुकून आता है, मैं आपको क्या बताऊं। अभी 5 बजे का निकला हूं, एक होने वाले हैं। 8 घंटे का सफ़र किया है, और अगर मैं कहूँ मैं टूटा हूँ, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, तो ये भी झूठ है। टूटे हुए शख्स को 10 दफ़ा मज़ीद तोड़े ना, वो भी मुझसे खुशकिस्मत है। खैर, अभी एक गेस्ट हाउस ढूंढ रहा हूँ। जायज़ रेट उसने लगाया था, देखते हैं आगे वहाँ जाके जायज़ मैं देता है या। अक्सर मोटरसाइकिल को देख के ना वो रेट बढ़ा देते हैं, उनको ये नहीं पता कि एक नेक काम करने के लिए निकला हूँ। तो चलो, अगर मेरी मदद करेंगे तो ये भी उनकी तरफ से एक नेकी है। चलो खैर, आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। यूट्यूबर हैं, आपको बड़ी बड़ी इमारतें दिखाते हैं, मैं आपको गन्ने के रस की मशीन दिखाऊंगा। अभी गर्मी लगी हुई है, तो मैं सोच रहा था यहाँ रुकूं, इस छोटे भाई से ना एक गिलास ले लूँ, शायद 2 ले लूँ। ये देखें, इधर इसलिए रुका हूँ, सखर के करीब करीब पहुँचने वाला हूँ, और सखर के ये खजूर के बाग हर तरफ कितने प्यारे हैं। अभी सिंध के बंजर इलाके से आया हूँ और सिंध के जरखेज़ इलाके में पहुँच गया हूँ। ये है मोटरसाइकिल, सलाम दे रहा है सबको, मैं भी सलाम दे रहा हूँ। ये ना समझना मैं भूल गया हूँ, बस सांस ले रहा हूँ 1 मिनट के लिए। सखर एक बहुत प्यारा शहर है, और मैं चाहता था कि मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊं, या कम से कम इसकी प्यारे प्यारे जो इमारतें, जगह हैं, खास खूब जगह, उनकी तस्वीरें दिखाऊं। तो इसलिए अभी मैं पेश करता हूं एक पिक्टोरियल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, कि प्यारी प्यारी चीज़ें जो सखर की हैं, जिससे सखर मशहूर है। इंजॉय करें, देखें, और फिर एंड पर मैं आपको कमरा दिखाता हूं, और उसके बाद मैं फिर इजाज़त लूँगा। पाँच बजे का निकला हूँ रानीकोट या रानीकोट से, तो इधर सखर पहुँच गया हूँ। अब सच बताऊँ तो मैंने शुक्र किया, कमरा मिला है, बेडशीट साफ़ है, एसी है। एसी की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि फ़िलहाल इतना मैं गर्म हूँ। अगर अंडा मेरे ऊपर आप लगा देना तो वो पूरा का पूरा फ्राई हो जाता है। इतनी थकावट, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ मजाक करूँ। अब मेरी बस हो गई है, मैं शावर लेने वाला हूँ और फिर रेस्ट। सुबह फिर 5 बजे निकलूँगा। सबसे अच्छा ये है, क्योंकि 5 बजे निकलें, 7 घंटे की सफ़र भी करें, मतलब ट्रैवल, तो 12 बजे आप अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाते हैं, थोड़ी सी रेस्ट हो जाती है। ये ज़बरदस्त है। अच्छा, बाथरूम दिखा दूँ। अब मुझे पता है, मेरा एक दोस्त हो गया कि क्यों बाथरूम दिखाता है, बाथरूम अच्छा है। ये ओह, ब्रिटानिया की टॉयलेट। चलो, अब इजाज़त लेता हूँ, आपको फिर मिलता हूँ, शायद कल, शायद आज। अच्छा, मेरी तरफ से आप सबको सलाम, दुआ और इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे, मुस्कुराते रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें।